तो चलिए इसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्लोरीन एंड यहाँ पे CH2 है, कार्बन CH3 इधर है CH2 एंड CH2 एंड और एक Cl3 एंड फिर यहाँ पे I माइनस एंड यहाँ पे आपका DMF। अब पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें द प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। सबसे पहले आप देखो कि जो यहाँ पे I माइनस है वो कैसा बिहेव करेगा। तो अब वो देख सकते हो जो I माइनस है यहाँ पे जो I माइनस है वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है एंड एक यहाँ पे ए लिविंग ग्रुप है। यहाँ जो है एक तरह से बोल सकते हैं सोलवेंट की तरह है। ये जो दिखा हुआ है जो भी सोलवेंट है आपका ये SN2 में फेवर होता है, ठीक है। अगर ये SN2 में अगर फेवर होता है तो आप जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने जाओगे तो इसमें आपको देखना होगा कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कि हिंड्रेंस कहाँ पे है, ज़्यादा कम है। एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अब देख सकते हो इस क्लोरीन से 1 2 3 पे आपका एक कार्बन ऐसा लगा है जिसमें बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है हम लोग को 3rd नंबर पे, और यहाँ से देख सकते हो इसके 1 2 सेकेंड नंबर पे जो बड़ा ग्रुप है। तो मुझे लगता है ये जो है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे इजीली हमारा I माइनस अटैक करेगा और Cl को निकाल लेगा। अगर ऐसा होता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा CH2 CH3 CH2 और I। तो अब देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन ऐसा जो हमारा आंसर है किस ऑप्शन में है। तो 5 का हम लोग देख सकते हैं जो B है, कुछ ऐसा ही ऑप्शन है इसके अंदर में। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को क्या है इसके अंदर में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। हम लोग जानते हैं ये जो इसमें जो बात हो रहा है SN2 का बात हो रहा है, और SN2 में हम लोग जानते हैं कि जो रेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RX बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें तो 2 स्टेप होता नहीं है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। और जब ये हो रहा होता है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप जब निकल रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कोई इंटरमीडिएट आपका नहीं होता है, और हमेशा जब अटैक ऐसा होगा तो एंड लास्ट में क्या होता है आपका ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा आपका यहाँ से। तो एक ही स्टेप में होता है, और इसका जो रेट है वो आपका डिपेंड करता है K इंटू ये जो सबस्ट्रेट है RX, और ये जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली यहाँ से जो RX है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी मेंशन कर सकते हैं। इसको हम लोग जो इसमें मेंशन किया है, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम नॉर्मली सबस्ट्रेट कहते हैं या फिर रिएक्टेंट कहते हैं, और यह न्यूक्लियोफाइल है। तो सिंपली बोले तो SN2 में आपका जो रेट है वो RX पे भी मीन्स इलेक्ट्रोफाइल बोलो, चाहे तो इलेक्ट्रोफाइल बोलो, नहीं तो रिएक्टेंट बोलो, उस पर भी डिपेंड करता है, और या न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आप देखते होंगे SN1 जो होता है, SN1 वाले में आपका सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है। वहाँ पे R = लिखा जाता है K इंटू ओनली रिएक्टेंट, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे वो इसका रेट डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें SN2 है तो आपका आंसर हो जाएगा B। तो यहाँ पे 6 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें अब देखो NaI एसीटोन। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे H है एंड यहाँ पे H है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे जो रिएजेंट है फिर से दिया है NaI एसीटोन। आप जानते हो कि Na एसीटोन किसका रिएक्शन है, ये आपका है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसमें हम सिंपली बोलते हैं किसी भी हैलाइड का हैलोजन को हटाकर, यहाँ पे जो हैलोजन है उसको हटाकर हमें इस I को लगाना होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक फ्लोरीन भी है, यहाँ पे ब्रोमीन भी है। ये भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और ये भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और I- यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा।
तो आपको इसमें दोनों देखना होगा न्यूक्लियोफाइल। चलो ठीक है, यहाँ पे है। और आपको पता है फिंकलिस्टन हमेशा किस में फेवर होता है, SN2 में। अब अगर हिंड्रेंस का बात करोगे तो ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों के लिए हिंड्रेंस सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर अब बात करें जो लिविंग एबिलिटी है, कौन जल्दी टूटेगा, आपको पता है कि कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा, ये जल्दी टूटेगा और जल्दी टूट के क्या बनाएगा, Br-। सो Br- अब बोल सकते हो कि गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जो F होता है, कार्बन और F का जो बॉन्ड है आपका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए आपका बोल सकते हो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो SN2 में क्या होता है कि जब I- अटैक करेगा, जब I- अटैक करेगा तो जो ग्रुप जल्दी टूट जाएगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो जल्दी निकलेगा, इसका मतलब I यहाँ पे आएगा अटैक करने, फ्लोरीन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये निकलेगा नहीं, इसलिए पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा आपका, फ्लोरीन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और ब्रोमीन में हटकर यहाँ पे लगेगा I, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ब्रोमीन जिधर लगा है उसके अपोजिट साइड से आएगा I, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा है, SN2 है। सो आप ब्रोमीन अगर इधर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा H, क्योंकि हमेशा यहाँ ब्रोमीन था ना, तो I हमेशा उसके अपोजिट में लगेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 का आपका आंसर हो जाएगा B। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगोज रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है जिसका आप अगर SN1 कराओगे तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो हम जानते हैं कि रीअरेंजमेंट तभी होता है जब उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन इंक्रीज होने का चांसेज हो। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को देखिए, ऑप्शन ए को, CH3 CH, यहाँ पे I एंड यहाँ पे है आपका CH3। अगर रिएक्शन SN1 है तो ऑब्वियस है आपका यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है I वो हटेगा और कुछ आपका इस तरह का मैं बना रहा हूँ, पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे कार्बन। अब देखो कि अभी जो इसके पास अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच होंगे और यहाँ पे आपके 0 अल्फा एच है, तो टोटल कितना अल्फा एच हुआ, यहाँ पे 3 अल्फा एच हुआ। अब देखो कि अगर इसका हम इस कार्बोकेटान का रीअरेंजमेंट कराते हैं, क्या अल्फा एच बढ़ने का चांस है। तो देखो करके दिखाता हूँ मैं, इसमें से एक कार्बन को आप अगर यहाँ रीअरेंज कर दिए, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा, कार्बन 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 यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये कार्बन इधर आ गया आपका ये कार्बन, क्योंकि ये कार्बन यहाँ जा चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल का शिफ्ट हुआ है। तो अभी देखो इसके पास जो भी अल्फा एच है वो कितना है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया आपका 1 एंड यहाँ पे हो गया आपका 3। सो अभी जो अल्फा एच हमारे पास है वो कितना है, 7 अल्फा एच। सो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब पहला ऑप्शन में रीअरेंज तो हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। बी ऑप्शन में कुछ आपको मिला है, कुछ इस प्रकार का रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्लोरीन है एंड यहाँ पे आपका CH3 है। यहाँ भी अगर SN1 हो रहा है तो आप वही कराओगे, यहाँ से लिविंग ग्रुप को जो क्लोरीन है उसको आप हटाओगे और यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, CH3। अभी यहाँ भी देखोगे आप तो अल्फा एच जो है यहाँ पे वो कुछ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, 3 अल्फा एच है टोटल अभी। और अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से H जो लगा है उसको यहाँ शिफ्ट कराकर इसको यहाँ भेज दोगे, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। जैसे आप देखोगे CH3 सॉरी यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का मिलेगा, देखो आप यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी अगर अल्फा एच चेक करोगे, यहाँ 2 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच और यहाँ पे 2 अल्फा एच, कितने अल्फा एच हो गए, 7। सो यहाँ भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, तो ऑप्शन बी भी आंसर होगा इसका। अब आते हैं ऑप्शन आपके सी पे, इसमें है या नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ भी अगर आप SN1 को फॉलो करोगे तो यहाँ भी लिविंग ग्रुप को हटाओगे जो लिविंग ग्रुप है, और कुछ इस प्रकार का आप बनाओगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अभी देखोगे अभी इसके पास जो अल्फा एच है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 अल्फा एच है।
लेकिन कई बार आपको क्या होता है, अल्फा एच ही फैक्टर नहीं है, रेजोनेंस भी कई बार देखना होता है। मुझे लगता है कि इस कार्बोकेटाइन का अगर आप यहाँ से जो H है उसको यहाँ भेजकर और इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो अभी जो आने वाला कार्बोकेटाइन होगा वो चला जाएगा आपका रेजोनेंस करने। समझ में आया क्या? तो रेजोनेंस करने से क्या मिला इसको, अभी था ये इसमें नो रेजोनेंस था कार्बोकेटाइन का, तो इसमें रेजोनेंस नहीं था और आपका रीअरेंज कराकर जब यहाँ लगाए तो क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो यहाँ भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो मुझे लगता है इसका 8 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सो इतना ही रहने